तो ये नॉट ऑपरेटर के ये तीनों असाइनमेंट किस तरह से काम करेंगे इसको समझ लेते हैं। पहले सिनेरियो में ये कह रहा है यू आर मैनेजिंग अटेंडेंस फॉर अ क्लास, स्टूडेंट हु आर मार्क्ड एज एब्सेंट शुड बी फ्लैग्ड फॉर फॉलो अप। ठीक है, तो टेक इन द सी कॉलम यूज द नॉट फंक्शन टू चेक इफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ अ फॉलो अप इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि भाई जैसे कि अगर जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनको फॉलो अप मिले, और जो एब्सेंट नहीं है उनको जो है वो कहे कि भाई ठीक है प्रेजेंट कर दे प्रेजेंट वालों को। अब फॉलो अप किस पे लेना है, जो एब्सेंट वाले हैं। अब ये काम हमें नॉट ऑपरेटर के जरिए करना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई इक्वल टू नॉट इफ स्टार्ट ब्रैकेट, और हमने कहा कि अगर B6 के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो इफ नॉट और इसके आगे तो क्या करना है भाई, देखो जो प्रेजेंट है तो नॉट ऑपरेटर उसके अपोजिट काम करेगा। जो प्रेजेंट है उनको क्या देना है, प्रेजेंट, और जो एब्सेंट है उनको कहना है फॉलो अप। ठीक है, तो अपोजिट काम करेगा। तो अब ये प्रेजेंट वाले सेल में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया प्रेजेंट, और दूसरे में क्या रख दिया, ठीक है, फॉलो। ये ब्रैकेट भी ओवर हो गया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंट है उल्टा हो गया काम, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लेंगे हम फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप, और यहाँ पे हम लेंगे प्रेजेंट। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर देते हैं, तो जो प्रेजेंट है उनके आगे तो प्रेजेंट ही आ रहा है, अदरवाइज जो एब्सेंट है उनके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉलो अप लिखा आ रहा है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भाई इसमें क्या करना है हमें, कह रहा है कि इसका बोलने नहीं, सी कॉलम नॉट अ फंक्शन आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर स्टॉक एंड मार्क्ड एज रीस्टॉकिंग। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एक जरा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो क्या थी, यू आर मैनेजिंग अ स्टोर इन्वेंटरी, और यहाँ पे क्लिक करके फ्लैट करेंगे, मैनेज एंड सेंटर पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यू आर मैनेजिंग अ स्टोर इन्वेंटरी, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट अलाउड अवेलेबल इन स्टॉक टू रीस्टॉक देम। ठीक है, जो अवेलेबल, यू आर मैनेजिंग इन्वेंटरी, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, ठीक है, और टू रीस्टॉक देम। तो ठीक है, टास्क सी इन द सी कॉलम यूज नॉट फंक्शन टू आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर नॉट इन स्टॉक। ठीक है, डेटा नॉट इन स्टॉक, नॉट फंक्शन के जरिए स्टॉक एंड मार्क देम फॉर प्री स्टॉकिंग। भाई जो स्टॉक में है उनके आगे तो स्टॉक लिखा हुआ आ जाए, और जो स्टॉक में नहीं है उनके आगे लिखा है रीस्टॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसी चीज को, इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट नॉट, ओके, तो यहाँ पे क्या लूँ, स्टॉक या रीस्टॉक, यहाँ पे लेंगे रीस्टॉक, और यहाँ पे क्या लेंगे, स्टॉक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा सही लग गया। तो इसके लिए कह रहा है कि जो ये वाला फंक्शन है, कह रहा है इसको कि इसको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक में है, और जो नहीं है उनको स्टॉक करने की जरूरत है। तो इसको हमने कैसे किया, फॉर्मूला तो आपने लगाया था, इक्वल टू इफ के साथ नॉट यूज करके कि B5 की वैल्यू अगर यस है तो उसको रीस्टॉक कर लो, और अगर नहीं है तो फिर उसको स्टॉक कर लो। नॉट फंक्शन रिवर्स काम करता है, ये ध्यान में रखेगा। इफ के जरिए करते तो सीधा सीधा लिख देता मैं इसके अंदर। थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि भाई इन प्रमोशनल कैंपेन ओनली नॉन मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट, आइडेंटिफाई कस्टमर्स एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। ये तो हमने कल कर लिया था पहले लास्ट वाले असाइनमेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा नॉट ऑपरेटर।